फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, खान सर पॉडकास्ट, इंडिया वर्सेस चाइना, पाकिस्तान, बिहार रियलिटी एंड जियोपॉलिटिक्स। सारे पार्ट्स इसी चैनल में हैं, सारे पार्ट्स देखो, बहुत ही मजेदार है। और स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड तो भैया मजा ही आ गया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बच्चा क्या करे जिससे वो अपने आप को इतना स्किल कर सकता है जिससे वो पैसे कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है, क्या करना चाहिए उसे? देखिए, स्किल अलग अलग लेवल का, जहाँ पे उसको, जैसे हम स्किल कब सीखने को बोलते हैं, जब उसको हम नौकरी की तलाश में आ जाता है, जब बर्डन हो जाता है घर की जिम्मे, तब निकलता है। मतलब आप समझिए, किसी को आप तालाब में फेंक दिए, उसके बाद पूछ रहे हैं तैरना नहीं जानते हो, मरेगा वो तो। आखिर उस इंसान को कमाना है, कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसको टेंथ से ही कुछ चीजें, इंटरमीडिएट से ही कुछ सिखाते चले ताकि ग्रेजुएशन खत्म होते होते वो उस लेवल तक हो सके, कम से कम अपना निकाल सके, फिर आगे बढ़े गया। हम लोग कब करते हैं? जब ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है तब। आज के तारीख में कौन सी 3 स्किल लगती है आपको जो बच्चों को सीखनी चाहिए जिससे करियर सिक्योर होगा? अभी जैसे डिजिटल में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, एआई है फिलहाल में, और इसका कोई फिक्स नहीं रहता कि कल को इससे ज्यादा कुछ आ जाएगा। कहीं पे भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कोई नॉर्मल बीएससी कर रहा है और एक कोई नर्सिंग के साथ बीएससी कर रहा है, नर्सिंग वाले के लिए टेंशन नहीं है, वो भी कहलाएगा बीएससी, वो भी कहलाएगा बीएससी, बट नॉर्मल बीएससी वाला सड़क पे आ जाएगा, फिर उसे कोई कंपटीशन निकालना पड़ेगा। और जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है उसको फट से, अभी उसकी नर्सिंग कंप्लीट भी नहीं होगी ना, लास्ट ईयर भी इंटर्न पे रख लेंगे, सो कहीं ना कहीं हेल्पिंग स्टार्टिंग, मतलब उसको पूरी कंप्लीट होने से पहले ही रख लेंगे। फिर वो ना स्टार्टिंग में ही अगर 2 साल भी कंप्लीट कर लिया ना, तो अपना हॉस्टल और मेस का खर्चा निकाल लेगा, धीरे धीरे कोई हॉस्पिटल पकड़ लेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? नर्सिंग की फीस कितनी है? 7-8 लाख। और एक्चुअल में ये फीस 7-8 लाख रहती तो समझ में आ देती। उसकी 7-8 लाख रुपए फीस नहीं है, सरकार छूट दे दिया है, जितना लेना है ले लो आप। क्यों? क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस कम है। क्या मरीज कम है? नहीं। अब फ्यूचर में अब इतना बड़ा काम कर लिया आपने, इतने लोगों को पढ़ा रहे हो, अब क्या करोगे आगे? देखिए, हम तो पढ़ा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि गरीब पढ़ सके और हिम्मत हो सके। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इंटरेस्ट मेरा फौज में था। इच्छा क्या है हमारी कि हम वो भारत देखना चाहते हैं ना, कि जहाँ पुराने से धोती कुर्ता में पहना हुआ एक किसान शीशे का दरवाजा खोल के कहे कि ये 4 व्हीलर कितने का है। एक पहचान होनी चाहिए कि ये बड़का गड़िया किसान लेके घूमता है। आज कैसे है कि नेता सब फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, लैंड रोवर लेके घूम रहा है। किसानों की एक पहचान होनी चाहिए, बैलगाड़ी से हटना चाहिए उनको। कैसे होगा? एक किसानों के पास उन्नत किस्म की फसल नहीं है, उनके पास बीज नहीं है हाई यील्ड वेराइटी का, वो उनको प्रोवाइड कराइए। जब वो फसल बोते हैं तो उन पे कीट का अटैक हो जाता है, उनकी 50% फसल खराब हो जाती है। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लियोर टेक्नोलॉजी उनको भेजिए वहाँ पे। वो क्या होता है, एक बड़ा सुगंध होता है उससे, वो ना मेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उसकी वो दवा होती है, उसकी सुगंध फीमेल कीट की तरह होती है, तो उसको ना सारे मेल उसी को समझ के ना आ जाते हैं एक पास, और उसको एक बड़े से प्लेट में ऐसे रख दीजिए, उसमें हल्का सा केमिकल डाल के, उस पर जैसे बैठेगा डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा वो। या फिर एक स्टिकी पेपर ले लीजिए, उसी पे उस दवा को चिपका दीजिए, उसको लगेगा फीमेल है, सारे मेल आ जाएंगे। तो ऐसे क्या है ना कि आपको कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कीट को, मेल को भी मारेंगे फीमेल को भी मारेंगे तो डबल मेहनत है। और लियोर की मदद से केवल आके मेल मरेगा, जहां मेल मरेगा उनका रिप्रोडक्शन साइकिल रुक जाएगा। जब रिप्रोडक्शन साइकिल रुक जाएगा तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ये उनके पास है ही नहीं। गवर्नमेंट सोई हुई है, अगर उसकी फसल हो गई और वो जब बेचने जाएगा ना सब्जी फल, तो समाज में गिद्ध बैठे हैं, उस किसान को देखते हैं आराम से, रुक शाम हो जाने दे, शाम हो जाने दे। तुम 20 रुपया में ना बेच रहा है, तुम 10 रुपया में नहीं बेच के जाएगा तो तुम बताना। इतना अफसोस लगता है ना, क्योंकि वापस लाएगा तो उसको 10 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्या गांव में एक कोल्ड स्टोर नहीं हो सकता है? तो आप क्या कर रहे हो इसके लिए? अभी हम इसमें, हमको कोई काम करने से पहले बड़ी गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो यही करना है तो हमको एक चीज देखना है, जैसे आज स्टूडेंट के लिए तो जिंदगी भर करते रहेंगे, इनके लिए नो डाउट। हमको वो देखना है किसानों के लिए, कभी उनका भी एक ऐसा क्लास ले बैठा के, ऐसा करना है। और उनको एक टारगेट दे कि देखो भैया, तुमको 2 साल का टाइम देते हैं, 2 साल तक के बाद तुमको हम 4 व्हीलर पे देखेंगे, हमको उससे मतलब नहीं है तुम कैसे लाओगे, हम जान निकाल लेंगे काम करा के। जैसे स्टूडेंट को कैसे, मतलब उनको तो
मानते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उनसे हम टारगेट जो दिए वो करवा देते हैं। तो किसानों को भी थोड़ा एज में बड़े रहते हैं लोग, दादा एज के किसान लोग, लेकिन काम तो करा लेंगे हमको। तो हम अभी इसी चीजों पे करना है कि भाई कैसे हो गया। तो क्लास स्टार्ट करोगे किसानों के लिए? यही सोचते हैं, लेकिन उनके लिए एरिया बड़ा चाहिए क्योंकि आप प्रैक्टिकल उसको तो दिखा नहीं सकते, एरिया बड़ा चाहिए। गवर्नमेंट से मांग नहीं सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट देगी नहीं। गवर्नमेंट हेल्प करेगी तो अगर कभी नहीं लेना चाहिए आपको। ये गवर्नमेंट हेल्प करेगी, अगली गवर्नमेंट उजाड़ के चली जाएगी। खुद खड़े हो जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, पॉलिसी चेंज करो। खड़े झूठ बोलना पड़ता है उसमें, हम लोग से होगा नहीं, टीचर से तो और ना होगा, क्योंकि हम लोग को आदत होती है मिक्स भाषा नहीं बोलते भैया, होगा नहीं होगा तो नहीं होगा। बच्चों को खड़ा बोल देते हैं भाई इतना ऐसा मेहनत करेगा सही नहीं है, वही जा सकता है, तुम्हें और करना पड़ेगा। खड़ा बोल देते हैं भाई, उसे खराब लगेगा बट करेगा तो मेहनत, इसलिए पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगा। बड़ी मुश्किल है, हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है। लोग भी हम जैसे लोगों को नहीं पसंद करते हैं, उनको वही नेता चाहिए जो उनको अच्छा अच्छा बात बोले, भाषण दे, उल्टा सीधा कुछ से कुछ बोले। एक नेता था कह रहा था 2 महीना में एयरपोर्ट चालू कर देंगे। हम कह रहे भाई साहब 2 महीना में तो साइकिल स्टैंड नहीं बना पाएगा, एयरपोर्ट कहाँ से बना रहा है? रिमोट देखिए उसका, कह रहा 2 महीना में चालू कर देंगे। बहुत फेंकते हैं ना, पिछला इलेक्शन 2024 का था, उसने बोल रहा था हमारे यहाँ छपरा एक डिस्ट्रिक्ट है, सारा डिस्ट्रिक्ट एक एयरपोर्ट उसमें भैंस घूमती है, छोटा एयरपोर्ट पे पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे। एक भागलपुर में भी, उसमें भी ऐसे, वो अंग्रेजों के टाइम से उसको हर इलेक्शन में कोई पॉलिटिशियन आएगा क्या कहेगा, इसे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। एयरपोर्ट डोमेस्टिक भी नहीं, डोमेस्टिक मतलब छोटा मोटा बात थोड़ी होता है यहाँ पे। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? करते हैं ना अनपढ़ गवार जो पॉलिटिशियंस। एमिरेट्स एयरलाइन उतरी, एयरबस A380 इनको छोड़ दीजिएगा ना तो कहेगा कि सुनीता विलियम फंस गई थी, इसी पे उतार देंगे। आप केबीसी गए थे? हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बताओ उधर क्या होता है, कैसे होता है? तो केबीसी में? हाँ, क्या बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं? बिहाइंड द सीन में कुछ खास नहीं होता है। जैसे बुलाते हैं हमको फोन, पहले बुलाया जाता है तो 2 चीजें होती है। एक होती है कि आपको कैसे मतलब बैठना उठना है, क्योंकि वहां जाके आप माइक को सीधा करने लगे तो नहीं ना होगा यहाँ पे। और वो बताया जाता है कि क्वेश्चन को सुनने देना है, पहले पूरा प्रॉपर क्वेश्चन सुन लीजिएगा। वो हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, तो वहां पर प्रॉपर आपको बता दिया जाता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे ये किसी को नहीं पता होता है। और ये बहुत गलत मिथ है, कभी किसी को ना। और भी कौन बनेगा करोड़पति में, इतना बड़े लेवल में चीज इतना धांधली नहीं होती है। तो बस आपको कुर्सी उर्सी दिखा देंगे 5 मिनट का, और वो नियम कानून समझा देंगे कि कब ब्रेक लिया जाएगा, तो आपको शांत रहना है कि ब्रेक के बीच में आप चाय पानी पी सकते हैं। उसके बाद से फिर वो एक तो बॉस में बैठा देता है, लोग वैनिटी बहन बोलोगे तो उसको बॉस में बैठा देगा। उसमें शीशा कंघी तेल सब चीज रहता है वहाँ पे। अच्छा, झाल मुड़ी कैसे बेचता है लोग ट्रेन वगैरह में, चना ये सब वैसे मेकअप वाला सामान लेके आया था सर लगा दे। हम कहे ना भैया ये सब मत लगाओ, हमको और खराब लगने लगे। तो जिसको लगाना है वो लगा लिया अपने। और उसके बाद से फिर नॉर्मल सा वो शर्ट पहन के आए तो कहेगी सर ये तो शर्ट ठीक नहीं है आपका। कौन बनेगा करोड़पति में कोई आता है तो बड़ा सोच समझ के आता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ ऐसा कपड़ा पहनूंगा वैसे। हाँ, बात उनका भी सही था। हम क्लास लिए, रक्षाबंधन था, राखी बंधवाए और शाम 6 बजते बजते राखी कंप्लीट हुआ और रात 9 बजे की फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ गया। अगले दिन शूट हो गया। तो हम तो जल्दबाजी में आए थे। हम क्या यार जो कपड़ा है इसी पे खींच दो ना यार, कौन मार हमको शक्ल देख के यहाँ बुलाया। शक्ल देख के बुलाना रहता तो कभी ना बुलाता। उन लोग को तो यहाँ खुद हीरो हीरोइन की कमी है थोड़ी। फिर वैनिटी वैन में रहते हैं, फिर अमिताभ बच्चन साहब आते हैं। वैनिटी वैन में आते हैं? नहीं, वैन में नहीं, उनका वो पीछे एक स्टूडियो रहता है पर्दे के पीछे, तो वहाँ वो 2 मिनट के लिए सबसे मिलते हैं कि आज हम लोग का वो शो है तो चलते हैं हम लोग। फिर बैठते हैं, क्वेश्चन चालू हो जाता है। हम लोग के लिए बहुत नया क्या था ना कि वो जिस स्टेज पे बैठते हैं ना उसके भी नीचे लाइट लगी होती है और वो लाइट एक जगह वो ऐसे घूमते रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, सामने भी ऐसे ऐसे घूमते रहता है और इधर से म्यूजिक निकलते रहता है और सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछने वाला कौन है? अमिताभ बच्चन। एक रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है कि हम तो देखते रह गए उनको, कोई क्वेश्चन बाद में जाएंगे हम देखेंगे बाप रे बाप। क्योंकि एक बार हमको याद है कि उनकी फिल्म देखने गए थे मर्द, तो हम लोग के घर टीवी नहीं थी तो दूर गए थे लोग देखने के लिए, तो रात हो गया था आने के लिए। तो जब लौट के आए ना तो घर दरवाजे पे सब लोग इंतजार कर रहे थे अपना अपना सामान लेके पीटने के लिए। कोई जिसको जो बिना धो दिए। मेरी बुआ मजाक करने के लिए पूछी और जाएगा फिल्म देखने, और जाएगा, अब मजा आ रहा है ना, पिटाया है ना।
तो हमको गुस्सा लगा। मारा तुझे देख के? मर्द को दर्द नहीं होता है। उन्हीं का फिल्म था ना, मर्द फिर बिठाए थे। तो अमिताभ बच्चन थे सामने, तो लगता है भाई कौन है। और हमको सबसे बड़ा क्या डर लग रहा था, हम है टीचर, और सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का टांग खींचता है ना, तो एक टीचर दूसरे टीचर का टांग खींचता है। ये सबसे ऊपर टांग खींचे। देखिए कभी किसी टीचर का यूनियन आप नहीं देखिएगा, उसको सबसे ज्यादा टांग खींचेगा, एक दूसरे की बुराई। उसको क्या आता है, अरे भाई पढ़ाना यार। एक टीचर को क्या होना चाहिए कि आप कितने कम फीस में पढ़ाए, बात इस पे होनी चाहिए। कितना बेहतर ढंग से समझाए, बात इस पे होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन कितना एग्जाम में होना चाहिए, आ गया खत्म। 3 चीज के बाद आपको क्या मतलब बनता है। तो हम गए, हमको इस बात का टेंशन था कि अगर एक को क्वेश्चन छूटा तो हमारे ही लोग, टीचिंग के लोग क्लास में कहेंगे मास्टर गए थे केबीसी में। और हमको डर किस बात का था कि फिल्म से क्वेश्चन ना पूछ दे, क्योंकि हमें फिल्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बहुत उटपटांगे यहाँ पे। तो वहाँ पे तो हम बैठे थे फिल्म सिटी में, तो खाली इधर ही उधर रहते हैं लोग यहाँ पे। तो एक कोई लेडीज थी, तो हमसे पूछने लगी कि सर ये ऐसे, हल्का बातचीत हो गया। तो हम पूछे आप क्या करती हैं, तो हमारे टीम वाला एक बोला क्या करते हैं, हम गड़बड़ हो गया। हमको क्या पता यार, हम फिल्म नहीं देखते हैं। हमको बहुत खराब लगा, सॉरी मैडम। कौन था वो? एक्ट्रेस कौन थी भैया? पता ही नहीं चला। आगे शायद बताएंगे कि भैया कि कौन सी थी जिसको पूछ रहे हैं कि आप क्या करती हैं। पता चले रेखा थी। नहीं, रेखा तो इनको पता होगा, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन की देखिए तो रेखा तो सबको ही पता होगा। कोई आज के टाइम की होगी। नहीं, पूछ सकते हो आप क्या करते हो, नहीं देखते मूवीज क्या करते हैं। एवरीबडी इज नॉट दैट क्रेजी। हाँ, हमें भी कई कितने नहीं पता। हाँ, वो तो अब हम देखना शुरू हुए हैं, नहीं तो कहाँ इतनी हम मूवीज कहाँ देखते थे। पर बहुत ही मजेदार है। और सबसे मजेदार तो था ये केबीसी की जो कहानी बता रहे हैं, अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। पर इसमें बहुत ही मजेदार था ऑब्वियसली कि भैया यहाँ से लाइटें भी चल रही है, यहाँ भी लाइटें आ रही है, एकदम से म्यूजिक आ रहा है, सामने अमिताभ बच्चन और क्वेश्चंस पूछ रहे। कहाँ पे फोकस होगा? और खासकर वो बंदा जिसने कभी इस टाइप के स्टेज और इस टाइप की चीजें देखी ही नहीं है, वो कहाँ से फोकस कर सकता है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने। यही थी कि आप एग्जाम तो है नहीं कि इन द सेंस की शांति है। आजकल वहाँ भी शांति, अंदर ही शांति है, आराम से काम कर रहे हो, फोकस करके लिख रहे हो, सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे लाइटें आ रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हो, साथ में अमिताभ बच्चन बैठा हो, उसको देखो कि एग्जाम करो। तो इसकी वजह से बोल रहे थे कि और ऊपर से लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, आंसर आ गए, ये भी नहीं आता, ये नहीं आता, क्वेश्चन ही नहीं आते थे। तो ये बताया इतना मैस है वहां पे कि आपको सोचने में प्रॉब्लम आती है। नहीं, और सबसे मजेदार तो ये था, मर्द मूवी देख के आए, घर में आके पिटाइयां हो रही है, तो वो माँ बोल रही है तो कह रहे मर्द को दर्द नहीं होता। बच्चों को होता है ना, जब यंग एज में होता है तो सबको वो चढ़ती है ना, भूत चढ़ता है मूवियों का, डायलॉगों का। तो ये भी हो गया शुरू। बड़ा मजेदार है। तो चलो, अब मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट होने वाला है। अब जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा। अब आगे देखते हैं कि केबीसी में और क्या क्या मजेदार हुआ, और वो एक्ट्रेस कौन थी। तो अगर आपको पता है कि किस एक्ट्रेस की बात करें, कमेंट सेक्शन में लिखना, बताएंगे शायद। हाँ, और नहीं तो होपफुली आज नेक्स्ट पार्ट के अंदर पता चल जाएगा। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।